नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम यूपीपीएससी की तरफ से जो आरओ का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इससे पहले की परीक्षाओं में, ज़रूरी नहीं कि वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में ही पूछे गए हो, वो उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की या सिविल सर्विसेज की भी किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने का ट्रेंड चलता है। क्वेश्चन कई सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में कभी न कभी रिपीट हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए आज से 15 साल पहले जो क्वेश्चन आया होगा तो वो रिपीट हो सकता है, या रिसेंट के भी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे। आपको आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो आयोग का है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं, मतलब 6 टॉपिक हैं जहाँ से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम आधार बना करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैकेंसी आपकी जल्दी ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, जब भी आएगी तब तक आपकी तैयारी, क्योंकि अच्छी तैयारी वही होती है जो आप वैकेंसी आने से पहले करते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फिर आप रिवीजन और हड़बड़ी में तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उसको पहले फोकस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कहाँ से हम बात करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं इनके हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए जो शब्द है। देखिए, आपको शब्द पे फोकस करना है। यहाँ पे मुमुक्ष भी आ सकता है, ठीक है, और मुमुक्षा भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मुमुक्षा अगर आ जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, मुमुक्ष यहाँ पे हो जाएगा, ये सही उत्तर इसका होगा। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आपका गलत ना हो। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त का मतलब है ऊपर की ओर उछाला हुआ। गोद लिया हुआ पुत्र, उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को अडॉप्टेड कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अडॉप्टेड सन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं तर्क के द्वारा जो माना गया हो, मतलब ऐसे पॉइंट या ऐसा कुछ जिसको तर्क के आधार पर मान लिया गया हो, तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसको यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं तर्क सम्मत। ठीक है, लॉजिक के बेस पे जिसको माना गया हो। जानने की इच्छा क्या होता है? जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है जिज्ञासु। ठीक है, देखिए यहीं पे कंफ्यूज करता है आपको, छोटे छोटे वर्ड्स यही आपको शब्द देते हैं जहाँ से कन्फ्यूज़न होता है। जानने की इच्छा जो है वो जिज्ञासा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासु बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है, और कभी कभी आपको वर्तनी से रिलेटेड दे देता है, जैसे जितेंद्री यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इसी जितेंद्री से मिलते जुलते चारों ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो वर्तनी का भी आपको ध्यान रखना है। इंद्रियों को जीत लिया हो, उसके लिए जितेंद्री है। ठीक है, जितेंद्री नहीं है, ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पहले भी परीक्षाओं में। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या है? मतलब उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है, वाक्यांश दे दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा, या फिर आपको शब्द दिया रहेगा, उसके लिए वाक्यांश दिया रहेगा, पूछेगा। प्रज्ञा चक्षु किसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है उसकी नेत्र हो, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो है प्रज्ञा चक्षु। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है निर्निमेष। इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग वर्ड है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। निर्निमेष का मतलब क्या है? बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द जो इस्तेमाल होता है उसके लिए निर्निमेष। फिर आगे देखते हैं, खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? देखिए, खाने की इच्छा के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसको हम बोलते हैं बुभुक्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो क्या है? ये शब्द है आपका क्षोभ। इंपॉर्टेंट है। जीने की इच्छा जीविसा। ठीक है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है शब्द, आपको जी
विसा, ठीक है, ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। इसी से मिलते जुलते दो और ऑप्शन होंगे, तो आपको वर्तनी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही शब्द है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है चारों ऑप्शन तो एक ही तरह के हैं, केवल वर्तनी का फेर होता है, वर्तनी कभी कभी गलत दे देता है, ठीक है। तो सही वर्तनी का भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। जीने की इच्छा जो है वो आपने पढ़ा, जी विसा मतलब छोटी जी है फिर बड़ी जी, ठीक है, छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, ये ध्यान रखना है आपको। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसको अपने स्थान या अपनी स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अच्युत, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो ये जिजीविषा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है, अभी ऊपर भी हमने बात की थी। जिसकी कोई उपमा ना हो, उपमा न दी जा सके या जिसकी कोई उपमा ना हो, ठीक है, तो अनुपम, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है अनुपम। जिसका उपचार ना हो सके, इसको बोलते हैं असाध्य, ठीक है। कई सारे ऐसे रोग होते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, जिसका उपचार बहुत ही कठिन होता है या संभव नहीं हो पाता है, ऐसे भी घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसका शत्रु ना पैदा हुआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब है जिसका शत्रु अभी तक पैदा ना हुआ हो या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इस तरह से भी आपको घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलते हैं, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है वीर प्रसु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वीर प्रसु। ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं या जितने भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है, वो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, किसी का भी हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी इसको डिस्कस किया जा रहा है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है ये है प्रोसित पतिका, ठीक है, प्रोसित पतका, ठीक है, प्रोसित पतका यहाँ पे है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, प्रोसित पतिका है यहाँ पे, प्रोसित पतिका इस तरह से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको सही करेंगे। नेक्स्ट है आपका वन में लगने वाली आग। देखिए बहुत सारे इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। वन में लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है। पेट में लगने वाली आग, जब बहुत तेज भूख लगती है तो पेट में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम लिखते हैं जठराग्नि। तो ये भी आपको यहीं पे बताए देते हैं, वैसे आगे आएगा तो आपको बताएंगे। जठराग्नि का मतलब होता है पेट में उठने वाली आग, मतलब पेट में जब बहुत तेज भूख लगती है, ठीक है, तो उसको जठराग्नि बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, इसके लिए शब्द है अप्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रमेय मतलब जिसको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सके, और अगर नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो उसको हम अप्रमेय बोलेंगे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है धीरोदात्त, ठीक है। धीरोदात्त ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप धीरोदात्त ऐसे भी जैसे हम लोग लिखते हैं तो धीरोदात्त ऐसे भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होता है, निराकार। जो किए गए उपकार को मानता हो, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। किए गए उपकार को जो मानता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कृतज्ञ, ठीक है। और जो किए गए उपकार को न माने, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कृतघ्न, ठीक है। आपने इस तरह लिखा देखा होगा, कृतघ्न इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो मापा न जा सके, इसके लिए अमापित शब्द इस्तेमाल करते हैं। आदि से अंत तक, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसी को हम बोलते हैं प्रारंभ या शुरुआत से, ठीक है। आदि से अंत तक इसको बोलते हैं आद्योपांत, इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण, इसको बोलते हैं अभिभाषण। ये आपको ध्यान रखने हैं। सॉरी।
जिसके पास कुछ भी न हो, उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होता है? अकिंचन। अकिंचन का मतलब है जिसके पास कुछ भी न हो। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, प्रयोग होता है प्रायद्वीप, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है पेनिनसुला। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। बोलते हैं ना, आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा, अप्रत्याशित जीत दिला दी। मतलब इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी, होप नहीं थी, आशा नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है। तो जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है अप्रत्याशित, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंग्लिश में इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख कुछ हुए, ठीक है। बहुत आगे हम श्रृंखला चलाएंगे, छोटे छोटे वीडियो में ही, 10-15 मिनट के ही वीडियो होंगे, बहुत लंबे वीडियो नहीं कि आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। अब 10 मिनट का इसी को आप स्पीड बढ़ा करके, हालांकि कोई ऐसे आपको बोलेगा नहीं कि स्पीड बढ़ा के देखिए, क्योंकि इससे यूट्यूबर जो होता है उसी का नुकसान है, क्योंकि इससे रेवेन्यू कम आता है। लेकिन फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से 2x पे, 1.5x पे, जितने भी अभी आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड पे बढ़ा करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये जितने भी हैं आप विद प्रूफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, देखिएगा आपको ये सारे मिलेंगे इसमें, ठीक है। जो आए हुए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पहली बार में, फिर जो नहीं आए हैं, जो आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो की हो, रिजल्ट की हो, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।